अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ पिज़्ज़ा की इजी सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, विदाउट ओवन, विदाउट मैदा की डो गूंदे। और हम इसकी हेल्दी वे में आपको मैं पिज़्ज़ा सिखा रही हूँ, और वो भी फ्राई पैन में। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। बोनलेस चिकन लिया है, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। तो एक बोल में डाल के चिकन को, तो इसके अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट शामिल कर देंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, और हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो तिक्का मसाला शामिल करेंगे, क्योंकि हम चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं। और अगर आपके पास ये चिकन टिक्का नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसके से ज़्यादा फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाता है, तो वो शामिल कर दिया था इसके अंदर। फिर हम नमक शामिल कर देंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जितना चिकन ले रहे हैं और कितना आप वो पिज़्ज़े बना रहे हैं, उस हिसाब से आप जो है वो चिकन के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाले जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें नमक डाल दिया, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, और पिसी हुई डालेंगे, काली मिर्च शामिल करेंगे, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, और पिसा हुआ गरम मसाला, और पिसा हुआ ज़ीरा। ये हमने इसके अंदर सारे मसाले शामिल करके तो 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे, और ये सारा मसाले शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारा चिकन की मैरिनेशन हो गया, और इसको हम 15 से 20 मिनट रेस्ट दे देंगे। इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट दे के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और आप इसको इंस्टेंट फ़ौरन भी बना सकते हैं। लेकिन जब रेस्ट देने से ये होता है कि चिकन की मैरिनेशन जो है वो अंदर तक हो जाती है, और चिकन जो है वो बहुत जूसी सा हमारा जो है वो रेडी होता है। तो यहाँ पे इसकी मैरिनेशन हो गई थी, इसका रेस्ट हो गया था, 15-20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ से अब हमने एक पैन ले लेना है, फ्राई पैन लिया है, और इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन डाल के तो इसको कुक कर लेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून जो है इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था, और इसको कवर करके हम इसको पका लेंगे। और चिकन को जो है वो, ताकि चिकन भी गल जाए, और हमारा जो ये है वो चिकन जो है वो जूसी सा जो चिकन टिक्का है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और आपकी मोटिवेशन से ही, यानी कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से, तो हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा होगी, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकें। तो यहाँ पे जो है वो चिकन हमारा जो है वो रेडी हो रहा है, और या दूसरी तरफ जो है वो हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं, इसका बैटर तैयार कर लेते हैं चिकन टिक्के के लिए। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले लिया 1/2 कप। हेल्दी वे में मैं आपको सिखा रही हूँ, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी जो है वो रेसिपी है, और हेल्दी वे में है। तो यहाँ पे जो है वो 1/2 कप जो है वो ले ली है, सूजी ले ली है। इसके अंदर ब्रेड के 3 स्लाइस मैंने शामिल कर दिए हैं, और 1 अंडा डाल दिया है। और इसके साथ हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें डाल देंगे चीनी का, और 1 टीस्पून जो है हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। और इसको हम थोड़ा दूध शामिल करके, तो हम आप 3/4 कप इसमें जो है वो दूध का यूज़ होगा। तो हम इसके अंदर दूध शामिल करके तो एक बैटर सा, एक डो सी तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो है वो दूध है वो इसमें आपने गरम शामिल नहीं करना। रूम टेम्परेचर पे आपने एग लेना है, और रूम टेम्परेचर पे आपने दूध लेना है। नीम गरम अगर आप दूध भी शामिल करेंगे, गरम शामिल करेंगे, तो वो अंडा जो है वो इसमें ही कुक हो जाएगा। तो इसलिए आपने गरम दूध जो है वो इसमें शामिल नहीं करना। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 to 10 मिनट्स आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, और 5 मिनट्स में इसकी बहुत अच्छी जो है वो मिक्सिंग हो जाती है। तो हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे देखें, हमारा जो डो तैयार करते करते हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया है। इस फॉर्म में आपने चिकन रेडी करना है। ये देखें हमारा कितना अच्छा सा ये जो है वो चिकन रेडी हो गया। चिकन गल भी गया है, और ये हमारा रेडी हो गया। तो हम इसको निकाल लेंगे, एक अलहदा जो है वो बॉल में हम इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो चिकन को अलहदा बॉल में निकाल लिया है, और अब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे।
हम इसको बना रहे हैं विदाउट चीज़ के। तो आप इसमें जो है वो ले सकते हैं 1 टेबलस्पून बटर ले लें, और अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने ले लिया था घी। आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बटर मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने इसमें घी ले लिया। तो मैंने आपको दोनों वेज जो हैं वो उसके बता दिए। तो इसमें हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और उसको थोड़ा ब्राउन सा उसका कलर ले आएंगे। जब उसका ब्राउन सा कलर आ जाएगा, इसका ब्राउन से कलर से इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और 1 टेबलस्पून मैंने जो है इसके अंदर मैदा शामिल कर दिया था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप दूध का, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो हमने इसके अंदर दूध शामिल करना है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप मैदा भुन जाएगा तो आपने जो है इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करके आपने इसमें दूध शामिल करना है और इसको साथ साथ इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। आप विस्क के साथ भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं और चम्मच के साथ भी इसकी आप मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सिंग जो है इसका मेन स्टेप है, जो मिक्सिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने दूध थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते हुए इसकी मिक्सिंग कर ली है, और फ्लेम अभी तक आपने ऑफ़ ही रखनी है। और फिर 1 टेबलस्पून जो है वो हमने इसके अंदर मेयोनीज़ डाल देनी है। जब हम इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड करेंगे, और इसके अंदर मैंने इसके अंदर नमक और जो है वो पिसी हुई काली मिर्च भी वो भी शामिल की है, हाफ़ टी स्पून। तो अब हम जो है फ्लेम ऑन कर देंगे मेयोनीज़ शामिल करके। तो हम इसकी एक गाढ़ी सी सॉस बना लेंगे, और ये सॉस जो है वो चीज़ का काम करेगी। इतनी आजकल के दौर में तो इतनी महंगी चीज़ है, तो आप बच्चों की फरमाइश होती है हर दूसरे दिन कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो आप जो है विदाउट चीज़ भी आप बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दे सकते हैं, और वो फ्लेवर बिल्कुल चीज़ वाला आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें चीज़ नहीं डली हुई। तो यहाँ पे हमारी डो का रेस्ट भी हो गया था कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने पैन ले लेना है, और मैं ये नॉन स्टिक पैन में यूज़ नहीं करी। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करेंगे तो आप उसको पहले गर्म नहीं करेंगे। तो ये नॉन स्टिक पैन नहीं है, तो इस